नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने जन्मस्थान ओडिशा के रायरंगपुर में राष्ट्रपति भवन तक की अपनी यात्रा की कहानी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ खास बातचीत नई सोच नई कहानी ए रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी के समापन एपिसोड में साझा की। 1 घंटे के इस कार्यक्रम को राष्ट्रपति भवन में रिकॉर्ड किया गया। इस विशेष एपिसोड का प्रसारण विशेष रेडियो दिवस के अवसर पर आज सवेरे 9 बजे किया गया। राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम में बचपन से लेकर सार्वजनिक नेतृत्व तक के अपने अनगिनत अनुभव साझा किए। उन्होंने अपने विद्यालय के एक शिक्षक द्वारा अपने नामकरण से जुड़ी कहानी भी सुनाई। साथ ही राष्ट्रपति ने अपनी शिक्षा, दीक्षा, नौकरी और राजनीति की यात्रा को भी गहराई से याद किया। राष्ट्रपति ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अपने दृष्टिकोण के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान भविष्य के सहयोग की योजनाओं की रूपरेखा वाले दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक निजी बैठक में कई विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात और कतर की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर अबू धाबी के राष्ट्रपति ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अरुणाचल प्रदेश में आज आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो सिटी ईटानगर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तालुम ताकार ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश जैसे सुदूर क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो अपनी बड़ी भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य में शैक्षणिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा लोगों के लाभ के लिए और भी सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने चाहिए। इस अवसर पर आकाशवाणी ईटानगर के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी और पूर्व कार्यक्रम प्रमुख जेबी नाबम ने अरुणाचल प्रदेश के आकाशवाणी की यात्रा को साझा किया। राजीव गांधी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुनील कोइजाम ने वर्तमान डिजिटल युग में रेडियो के सामने आने वाली चुनौतियों पर अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में रेडियो स्टेशन के सभी कर्मचारी उपस्थित थे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने सिंगफो समुदाय के वार्षिक जनजातीय सांस्कृतिक त्योहार शापवांग योंग मनाओ पोई उत्सव के अवसर पर राज्य के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये महोत्सव राज्य के प्रत्येक समुदाय के सामाजिक सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देगा। उपचुनाव आयुक्त श्री मनोज कुमार साहू के नेतृत्व में भारतीय चुनाव आयोग ECI के प्रतिनिधिमंडल ने कल अरुणाचल प्रदेश की चुनाव तैयारियों की व्यापक समीक्षा की, जिसमें 2024 में एक साथ होने वाले चुनावों के लिए राज्य की व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया। इस बैठक में सभी DEO और SP ने चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी। अपने संबोधन में श्री साहू ने राज्य चुनाव मिशनरी द्वारा अपनाए गए सक्रिय दृष्टिकोण की सराहना की और उनसे मतदाताओं की भागीदारी को अधिकतम करने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता जारी रखने का आग्रह किया। इस बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए राज्य के CEO श्री पवन कुमार सेन ने उनकी सिफारिशों को लागू करने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। DLMC सह ई प्रगति मासिक समीक्षा बैठक आज ईस्ट सियांग जिले के ADC मुख्यालय पासीघाट में आयोजित की गई। बैठक में ADC पासीघाट तातलिंग पर्तिन ने सभी विकासात्मक संकेतकों के प्रदर्शन में अग्रणी जिला बनने के लिए सभी प्रयासों का आग्रह किया। उन्होंने सभी हितधारकों से लक्षित लाभार्थियों तक विभिन्न योजनाओं और छात्रों के लाभ के लिए योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा। उन्होंने सभी क्षेत्रों में प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरा करने पर जोर दिया। इससे पहले उन्होंने ई प्रगति क्षेत्र सत्र के दौरान 14 संतृप्त ट्रैकर्स को भी समीक्षा की थी। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को ईटानगर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर मुख्यालय में आयोजित रोजगार मेले में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के भर्ती हुए 23 नए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस सियांग जिले के पासीघाट के पास लाली आरक्षित वन से जंगली हाथियों के झुंड ने पिछले कुछ दिनों में नियमित आधार पर बैरुंग गांव के पास खेतों में बागवानी उद्यान, सुपारी, पपीतों के खेतों और केले के पेड़ों को कथित तौर पर नष्ट किया है। वन विभाग से किसानों को मामूली राहत के तौर पर मुआवजे देने के बजाय
मानव हाथी संघर्ष का स्थायी समाधान करने की मांग की गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।